हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जाएंगे साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जाएंगे और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें 6 पार्ट दे रखे हैं। ऑल 6 पार्ट्स को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले हम इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। दो फिगर दे रखे हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स दे रखे हैं। इनका जो पेयर बन रहा है उसमें हमें ये बताना कि कौन सा ये दोनों जो पेयर है वो सिमिलर है या नहीं है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। किस सिमिलरिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं कि सिमिलर है। एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ये जो ट्रायंगल है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी प्रेजेंट करके बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है। इसमें दे रखा है जैसे ए बी सी ट्रायंगल है, पी क्यू आर ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए बी सी में 3 एंगल दे रखे हैं और पी क्यू आर में भी 3 एंगल दे रखे हैं। तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, बिकॉज ऑल 60 है दोनों। तो यहाँ लिख देंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हमें पता लग गया। एंगल बी है वो 80 डिग्री का है, एंगल क्यू भी 80 डिग्री का है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी पता लग गया, इक्वल है। और एंगल जो सी है 40 है, एंगल आर 40 है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है, ये तीनों इक्वल है। तो इसमें तीनों जो एंगल्स है वो इक्वल हो गए। तो तीनों एंगल्स इक्वल होने पे क्या होता है, ये सिमिलर होते हैं। तो ए बी सी ये ट्रायंगल हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ एंगल 60 डिग्री बन रहा है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर का जो ये साइन होता है, ऐसे ये साइन लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरा जो ट्रायंगल है उसमें भी हम सीक्वेंस क्या लिखेंगे, जहाँ से हमने ए स्टार्ट किया था वहाँ 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पी लिख देंगे जहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल पी, और जहाँ बी है वहाँ 80 डिग्री का एंगल है। तो 80 डिग्री किस पे बन रहा है, क्यू पे। तो यहाँ लिखेंगे क्यू। और यहाँ तीसरा क्या बच गया, आर बच गया। यहाँ सी है तो यहाँ आर लिख देंगे, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया इसका। और किस क्राइटेरिया से है ये हो गया एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल सेम है। तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये ऐसे लिख के बता देंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी इजी था और हमने बता दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है, पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल दे रखा है। इसमें एंगल नहीं दे रखे, इसमें साइड्स दे रखी है। जैसे इसमें 2 3 2.5 है, इसमें 4 6 5 है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो रेशियो जैसे फाइंड आउट करते हैं ए बी का, तो ए बी का किसके साथ करेंगे, ए बी अपॉन किसके साथ बन रहा है, जैसे 2 का 4 है यहाँ पे और 3 का 6 है, डबल लग रहा है तो इसके 4 के साथ लेते हैं। तो ए बी अपॉन क्यू आर ले लेते हैं। क्यू आर कितना रेशियो बना, 2/4। तो इसका हमने ले लिया इसके साथ, ठीक है। अब दूसरा लेंगे बी सी का, बी सी का इसके साथ लेंगे जहाँ ए बी और ये क्यू आर। तो क्यू आर जहाँ खत्म हुआ उसके आगे वाला आर पी। तो बी सी अपॉन आर पी, समझ रहे हो, जहाँ ए बी पे खत्म किया यहाँ क्यू आर पे खत्म किया। यहाँ बी से स्टार्ट करके सी की तरफ जा रहे हैं तो आर से स्टार्ट करके पी की तरफ जाएंगे। इज इक्वल टू बी सी कितना है 2.5 अपॉन ये कितना है 5 है, ठीक है, 5 लिख दिया। अब तीसरी साइड कहाँ खत्म हुई, बी सी। अब सी ए बची यहाँ पे और ये कहाँ खत्म हुई, पी पे। तो पी क्यू बची यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे सी ए अपॉन पी क्यू। सी ए कितना दे रखा है 3 अपॉन पी क्यू कितना दे रखा है 6, ठीक है 6। अब इनको कट करते हैं, जैसे 2 से किया तो 1 और ये 2, तो ये आ गया 1/2। यहाँ 2.5 है और 2.5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 1/2 ही बन रहा है ये भी रेशियो। यहाँ 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी 1/2 बन रहा है। तो यहाँ हमें क्या मिला कि ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू। ये तीनों रेशियो सेम आ रहा है। तो रेशियो सेम आ गया तो ये सिमिलर है। लेकिन इसका ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। अगर इसको लिख रहे हैं ए बी सी लिख रहे हैं, ए बी सी लिखा। अब आगे वाले पे ध्यान रखना, सिमिलर का साइन लगाया, ट्रायंगल लिखा। ए बी में हमने रेशियो क्या लिया था क्यू आर।
तो क्यू आर लिखेंगे इसके, ए की जगह क्यू लिखा, बी की जगह आर लिखा, और सी की जगह क्या बचा, पी लिखा, तो पी बचा ये क्यू आर पी, ये आ गया। और किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आया ये आया साइड 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 सिमिलरिटी, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट भी हमने बता दिया। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ये भी दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। इनके साइड्स दे रखी है, इसकी 2, 3, 2.7 है, इसकी 4, 5, 6 है। तो इनका हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ले लेते हैं, इनसे एम पी ले लिया हमने, तो एम पी अपॉन एम पी के साथ किसका मल्टीपल बन रहा है, इसका बन रहा है डी ई का, ठीक है। तो डी ई कितनी है, ये ई डी बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो एम पी अपॉन ई डी लिख देता हूँ मैं यहाँ, ई डी, एम पी कितना है 2, ई डी कितना है 4। तो हमने लिख लिया एम पी अपॉन ई डी, ये तो कट हो गई। अब जहाँ एम पी पे ख़त्म किया तो पी एल करेंगे, और यहाँ डी पे ख़त्म किया तो डी एफ करेंगे। तो पी एल अपॉन डी एफ, ठीक है। जहाँ ख़त्म कर रहे हैं उसके आगे चल रहे हैं, वैसे यहाँ ख़त्म कर रहे हैं तो इसके आगे चल रहे हैं, ये आ जाएगा पी एल अपॉन डी एफ। पी एल कितना है 3, डी एफ कितना है 6। अब जहाँ हमने क्या ख़त्म किया पी एल पे, यहाँ ख़त्म किया तो एल एम आएगा, और यहाँ डी एफ पे ख़त्म किया तो एफ ई आएगा। तो एल एम अपॉन एफ ई, एल एम अपॉन एफ ई, एल एम कितना है 2.7 डिवाइडेड बाई एफ ई कितना है 5 लिख दिया। अब यहाँ अगर कट करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 1/2 बन रहा है, यहाँ 3 1 जाए 1 और 3 2 जाए 6, तो 1/2 आ गया। अब इसको तो हम कट कर ही नहीं सकते, 2.7 डिवाइडेड बाई 5 है, तो इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखेंगे एम पी अपॉन ई डी इज इक्वल टू पी एल अपॉन डी एफ बट नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन एफ ई। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख दिया ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये प्रोपोर्शनल नहीं है तो सिमिलर भी नहीं है। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है एम एन एल और दूसरा दे रखा है पी क्यू आर, ठीक है। इसमें एक एंगल दे रखा है, दो साइड दे रखी है, तो एंगल और इसके एडजेसेंट जो भी साइड्स है उनका मेजरमेंट दे रखा है। ऐसे एंगल दे रखा है और दो साइड दे रखी है। तो इसको सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि एंगल जो बन रहा है एम और यहाँ एंगल क्यू, ये दोनों 70 के हैं, तो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, एक तो ये हो गया। अब दूसरा लिखेंगे कि एम के साथ एन जा रही है साइड और एम के साथ एम एल जा रही है, वैसे क्यू आर जा रही है और क्यू पी जा रही है। तो यहाँ लिखेंगे साइड का रेशियो एम एन अपॉन इसके साथ कौन सी जा रही है क्यू पी, तो यहाँ लिखेंगे क्यू पी, कितनी है साइड 2.5 और ये कितनी है 5। अब दूसरा रेशियो लिखेंगे एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर। हम पहले देख लिया हमने कि 2.5 का डबल है 5 और 5 का 10 है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर ये साइड दे रखी है और ये दे रखी है तब हम नहीं ले सकते, बिकॉज ये जो एंगल है उसके जो एडजेसेंट साइड्स है वही हमें लेनी है। तो अगर ये 70 डिग्री का एंगल है, इसके सामने बन रही है ये साइड, तो ये नहीं लेंगे, इसके एडजेसेंट जो भी साइड्स है वो लेंगे, ठीक है। तो एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर कितना हो गया 5/10। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 5, और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी 1/2 बन गया। तो हमें यहाँ मिल गया कि एम एन अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर, ये बन रहा है। तो ये सिमिलर है ट्रायंगल। अब सिमिलर है तो कौन से ट्रायंगल बनेंगे, सो ट्रायंगल अगर हम लेंगे एम एन एल, ट्रायंगल एम एन एल लिया तो ये सिमिलर होगा ट्रायंगल जहाँ से हमने स्टार्ट किया तो क्यू और एन वाले ये साइड ली तो ये 2.5 है, तो ये 5 थी, इनका रेशियो हमने निकाला था। तो क्यू पी और आर ये लेंगे हम, क्यू पी आर, मतलब एम की जगह क्या रखा क्यू, एन की जगह ये वाली साइड है एम एन, तो यहाँ लिखेंगे क्यू पी, और बाद में कौन सा बच गया आर बच गया, यहाँ एल बच गया, तो एल की जगह आर रख दिया। तो ये सिमिलर का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो बन गया हमारा।
अब ये किस क्राइटेरिया से हुआ? ये हमारे पास एक एंगल आ गया और दो साइड आ गया, तो इसको बोलते हैं हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट भी हमने बता दिया, इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है एक एंगल दे रखा है और दो साइड्स दे रखी है 2.5 और 3। यहाँ एंगल दे रखा है और दो साइड्स दे रखी है। ठीक है, तो हम पहले तो एंगल को देख लेते हैं। एंगल कौन सा है? एंगल ए कितना है? 80 है, और एंगल एफ कितना? 80 है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये तो हमें मिल गया। अब साइड कौन सी दे रखी है? साइड जैसे एंगल के साथ वाली साइड ये होगी 2.5, और ये वाली हमें नहीं दे रखी। इसके साथ क्या दे रखा है? 5 दे रखी है और 6 दे रखी है। ये एडजेसेंट साइड्स दे रखी है, लेकिन इसमें एडजेसेंट साइड नहीं दे रखी। तो हम यहाँ एक रेशो तो लिख सकते हैं, कौन सा? ए बी अपॉन इसके एडजेसेंट कौन सी है? एफ डी। एफ डी कितना है? 2.5 अपॉन 5, ये रेशो तो आ गया। अब इसके एडजेसेंट कौन सी बनेगी? ए सी अपॉन इसके एडजेसेंट कौन सी है? एफ ई। एफ ई ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो ए सी की जगह तो ए सी रख देंगे। एफ ई की वैल्यू 6 दे रखी है। अब अगर हम ए बी अपॉन एफ डी और ए सी अपॉन एफ ई का रेशियो लिखेंगे तो हम बराबर नहीं बता सकते इनको। तो ए बी अपॉन एफ डी इज नॉट इक्वल टू ए सी अपॉन 6। ठीक है, ये इक्वल नहीं हो सकता, एफ ई के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो साइड्स है उनका प्रोपोर्शनल नहीं है रेशियो, जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम ये ऐसे लिखेंगे, यहाँ हमने लिख दिया ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल नहीं है तो हमने बता दिया कि ये सिमिलर भी नहीं है। अब इसका सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या दे रखा है? ट्रायंगल दे रखा है डी ई एफ और ये पी क्यू आर। तो डी ई एफ में दो एंगल हमें दे रखे हैं 70 डिग्री 80 डिग्री। तो अब थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री का। ये किस वजह से होगा? ये होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी काम करेगी। यहाँ जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो डी की वैल्यू हमें दे रही है 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ निकाल सकते हैं हम यहाँ से, कितना आ जाएगा? 180 माइनस ये 70 माइनस में चला जाएगा और 80 भी माइनस में चला जाएगा। अब इनको माइनस कर लेते हैं तो एंगल एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, एंगल एफ हमने निकाल दिया। अब दूसरे ट्रायंगल में निकालेंगे पी क्यू आर में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। और किस वजह से होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको। तो एंगल पी हमें नहीं दे रखा तो एंगल पी लिख देंगे यहाँ, प्लस एंगल क्यू दे रखा है 80 डिग्री प्लस एंगल आर दे रखा है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी निकाल सकते हैं हम यहाँ से 180 माइनस 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी इज इक्वल टू 180, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी आ गया हमारे पास। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो एंगल आया हमारा वो आ गया 30 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल जो पी आया वो आ गया 70 डिग्री, ये हमें मिल गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये भी 30 और ये भी 30 है। तो तीनों एंगल हमारे इक्वल हो रहे हैं तो ये सिमिलर होगा। तो इसमें लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर, ये तीनों इक्वल है। सो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? डी ई एफ। डी ई एफ ये तो लिख देंगे, इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब इसमें ध्यान रखना डी के एंगल कौन सा सेम था? पी, तो यहाँ पी लिख देंगे। ई के इक्वल कौन सा था? क्यू, यहाँ क्यू लिख देंगे। एफ के इक्वल कितना है? आर है, तो पी क्यू आर हो गया। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म आ गया इसका। और इसका रीजन क्या होगा? कौन से क्राइटेरिया से हमने किया? ये हो गया एंगल 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 सिमिलरिटी, ये इसमें वर्क की सिमिलरिटी। ठीक है, तो इसके हमने जो 6 पार्ट दे रखे थे सब सोल्व करके बता दिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है,
अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।